तेरा अध्याय उससे 5 पद पढ़ है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, यहाँ पर दिया है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा विश्वास कब दिखता है मालूम है? जब हमारे घर में जब समस्या आता है तो उसी समय पता चलता है कि हम कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर। पता है, कोई व्यक्ति नाश नहीं होने पाएगा जब तक उसको उद्धार नहीं होगा, जब परमेश्वर बुला लिया है। ठीक है, जब परमेश्वर बुला लिया है तो नाश होने नहीं देता है जब तक उसको उद्धार नहीं करने देता। उद्धार वो देता है, उद्धार वो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो। एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के दिन तारीख समय सब बंधा हुआ है जगह में। समझ रहे ना? यहाँ तक उसके महीनों की गिनती उसके पास है कि कब आदमी यहाँ को छोड़कर जाएगा और कितने दिन तक रहेगा। अगर आज मरने वाला व्यक्ति कल तक जिंदा नहीं रहेगा और कल मरेगा, वो आज मर ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ उसी के हाथ में बंधा हुआ है, सारा चीज़। तो कभी कभी जब ऐसा परिस्थिति आता है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए और परमेश्वर को इसके बात बोलना चाहिए, पिता जब तक हम शरीर में तब तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और भला चल और हट्टा कट्टा जीवन जिए। क्या है ना, जीने के लिए तो मेरे कहने मतलब जीने के लिए तो बहुत सारा मतलब है और दुख तकलीफ को दूर करता है। इसीलिए वो सारा चीज़ सारी बातें हमारे बीच में आने देता है, होने देता है ना। ठीक है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वो हमारे विश्वास को परख देता है ना। अब विश्वास ही हमारे ऊंचाई है। अब विश्वास से तो शुरुआत होता है, विश्वास से शुरुआत होता है। अब विश्वास जब परिपक्व हो जाएगा तो विश्वास से है ना, ये है। तो विश्वास के द्वारा जब परिपक्व हो जाओगे तभी आप लोगों के जीवन में सद्गुण का वास है। सद्गुण मतलब सद्गुण कहने से अच्छा, विश्वास यदि परिपक्व नहीं रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना और इधर उधर की बात करना, विश्वास कमजोरी होने के चलते एक दूसरे के ऊपर गलत, मतलब ये सारा चीज, मतलब जहाँ विश्वास परिपक्व हो गया ना, मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया, तो वहाँ पर सद्गुण का वास करता है। अब विश्वास को आने के लिए उसका भी एक समय है। जैसे एक बच्चा पहली क्लास पढ़ रहा है तो जब तक पूरा नहीं पढ़ लेगा तब तक वो दूसरी क्लास जा ही नहीं सकता। विश्वास का एक अवधि है, एक समय है। और कभी कभी तो क्या होता है कि समय अवधि सब पार हो जाता है और विश्वास में ही लटके रहते हैं। परमेश्वर को ये बात अच्छा नहीं लगता है। समय से पहले अपना तैयारी करो और विश्वास से एक कदम आगे बढ़ जाओ। विश्वास से एक कदम आगे बढ़ जाओ। कितनी अच्छी बात है कि हम विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इसीलिए जब हमारा विश्वास होता है ना तो एक लाइन है, प्रभु ये हमारी समस्या आपकी है, आपने हमें बुलाया है, हम आपके बेटा और बेटी हैं, हमारे घर की सारी समस्या आपकी है। क्योंकि हम उसको अपना गार्जियन समझ लिए ना। जिससे घर की गार्जियन क्या करता है, सारे दुखों को लेकर इधर उधर दौड़ता। देखो अब समस्या देखा अजीत का, और घर के गार्जियन क्या के उठा लेंगे। सेम वैसी परमेश्वर है, हमारे घर की दुख तकलीफ को देखता है। अगर उसको हम अपने घर की गार्जियन समझते हैं, हमारा पिता समझते हैं, आदमी पिता, हाँ, तो हर समस्या में पहले खड़े हो जाता है, होने देता कुछ नहीं होने, सारा चीज़ को ठीक कर देता है।
इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, फिर से पढ़ो। अपने आप को जांचो, क्या क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि तुम में यीशु मसीह है कि नहीं। तुम विश्वास में निकम्मे निकले। विश्वास यदि कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। और निकम्मा कौन है, जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। वो हर समय थोड़ा थोड़ा बीच में घबराते रहता है, थोड़ा थोड़ा बीच में डरते रहता है। नहीं, जब यीशु हमारे जीवन में है तो हम निकम्मा नहीं है, हमारा विश्वास क्या है, पक्का है। तो उसको मजबूत में लाओ। इसीलिए लिखा ना कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। स्तुति के भजन। और कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीज़ हमारे जब बीच में आता है तो सबको तैयार करता है गायत्री, ठीक है। जब भी सबको तैयार करता है ना, सब तैयार हो जाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, है ना। तो परमेश्वर अपना काम करता है, उसके विरोध में शैतान भी रहता है ना। कभी कभी हम लोग इतना बाइबल पढ़ते हैं, इतना करता, हमारे घर में ऐसा क्यों होता है। शरीर है, शरीर का काम, शरीर है भाई, शरीर आत्मा का तो अलग अलग काम है ना। तो शरीर को तो भूख लगता है, हाँ, शरीर को प्यास लगता है, हाँ, शरीर में सर्दी खांसी बुखार मौसम में तो आना है जाना है। पर यदि आत्मा तैयार है तो शरीर को दुर्बल नहीं होना चाहिए, शरीर को हमेशा संभाल के रखेगा, ठीक है। तो ये है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है, ताकि तुम पूरे और सिद्ध बन जाओ, ठीक है। पूरे तरीके से सिद्ध करता है ना। याकूब 1:2 में बात लिखा है, इसको आप लोग ध्यान कर लेना, ठीक है। दुआ करें।